देख रहे हैं TND न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। किसान सरकार की तीसरी बातचीत भी बेनतीजा। रविवार को फिर बैठक, शांति बनाए रखने पर सहमति। किसान नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों के बीच फिलहाल बातचीत किसी सहमति तक नहीं पहुंची, लेकिन कई बिंदुओं पर बातचीत को आगे बढ़ाने और सकारात्मक होने के संकेत मिले हैं। बैठक में ये तय किया गया कि रविवार की बैठक तक शंभू बॉर्डर पर आगे नहीं बढ़ेंगे किसान, और हरियाणा पुलिस और पैरामिलिट्री की तरफ से भी सीज फायर पर भी सहमति बनी। चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्रियों और किसान संगठन के नेताओं की बैठक खत्म हो गई है। ये बैठक करीब 5 घंटे तक चली। अब अगली बैठक रविवार यानी 18 फरवरी को होगी। हालांकि तब तक शांति बनाए रखने पर सहमति बनी। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि किसान यूनियन की तरफ से उठाए गए विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हुए हमने फैसला किया है कि अगली बैठक रविवार शाम 6 बजे होगी। हम सभी शांतिपूर्वक समाधान निकालेंगे। दरअसल किसान नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों के बीच फिलहाल बातचीत किसी सहमति तक नहीं पहुंची, लेकिन कई बिंदुओं पर बातचीत को आगे बढ़ाने और सकारात्मक होने के संकेत मिले हैं। वहीं अगले दौर की बातचीत से मुद्दे को सुलझाने को लेकर रविवार को फिर बैठक करने को लेकर सहमति बनी। अगली बैठक तक आगे नहीं बढ़ेंगे किसान। वहीं बैठक में यह तय किया गया कि रविवार की बैठक तक शंभू बॉर्डर पर आगे नहीं बढ़ेंगे किसान, और हरियाणा पुलिस और पैरामिलिट्री की तरफ से भी सीज फायर पर भी सहमति बनी। हम सभी शांतिपूर्वक समाधान निकालेंगे। किसान यूनियनों के साथ बैठक खत्म होने के बाद केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि बैठक में सरकार और किसान यूनियनों के बीच बहुत सकारात्मक चर्चा हुई। किसान यूनियन द्वारा उठाए गए विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हुए हमने फैसला किया है कि अगली बैठक रविवार शाम 6 बजे होगी। हम सभी शांतिपूर्वक समाधान निकालेंगे। हर विषय पर विस्तार से चर्चा। वहीं बैठक खत्म होने के बाद पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि गोवा शाम से देर रात तक किसान यूनियन और केंद्र सरकार के बीच लंबी बातचीत हुई। इसमें हर विषय पर विस्तार से सकारात्मक चर्चा हुई। कई विषयों पर बनी सहमति। भगवंत मान उन्होंने कहा कि सीमावर्ती इलाकों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है, जिससे परीक्षा के दौरान छात्रों को परेशानी हो रही है। इसे लेकर भी चर्चा की गई। फिलहाल अगली बैठक रविवार को है। इसमें कई विषयों पर सहमति बनी है। कानून व्यवस्था और समस्याओं पर पंजाब के लोग भी चिंता का विषय हैं। हमें ईंधन या दूध या बाहर से आने वाली किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। विरोध शांतिपूर्वक जारी रहेगा। किसान नेता। केंद्र सरकार और किसान यूनियनों के बीच बैठक खत्म होने के बाद किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का कहना है, विरोध शांतिपूर्वक जारी रहेगा। हम और कुछ नहीं करेंगे। हम किसानों से भी अपील करेंगे, जब बैठक चल रही है और हम सीमाओं पर आगे बढ़ते हैं, फिर बैठकें कैसे जारी रहेंगी। उन्होंने बैठक बुलाई है। हम तब तक इंतजार करेंगे। पिछले 2 दौर की बातचीत भी बेनतीजा। दोनों पक्षों के बीच ये तीसरे दौर की बातचीत थी। 8 और 12 फरवरी को बातचीत के पिछले 2 दौर बेनतीजे रहे थे। बैठक में भाग लेने वाले किसान नेताओं में SKM नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल और किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव सरवन सिंह पंदेल शामिल थे। संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा ने भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र पर अपनी मांगे स्वीकार करने के लिए दबाव डालने के लिए दिल्ली चलो का आह्वान किया। MSP पर कानून गारंटी। मंगलवार को किसान मुख्य रूप से पंजाब से राज्यों के बीच 2 सीमा बिंदुओं पर हरियाणा पुलिस के साथ भिड़ गए थे। उन्हें आंसू, गैस और पानी की बौछारों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने दिल्ली तक उनके मार्च को रोकने वाले बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश की थी। MSP पर कानूनी गारंटी के अलावा किसान स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने, किसानों और खेत मजदूरों के लिए पेंशन, कृषि ऋण माफी, पुलिस मामलों को वापस लेने और लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों के लिए न्याय की बहाली की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013, 2020 और 21 में पिछले आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों के लिए मुआवजा की मांग भी कर रहे हैं। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। लाइक करें, शेयर करें, बेल का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए TND न्यूज।